नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिरकार कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, आखिरकार न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। दोस्तों, कैसे पढ़ने का मतलब ये होता है कि बहुत से लोगों को बहुत अधिक टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। इसी के साथ साथ उन्हें ये नहीं पता होता है कि खबरों में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरह से द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ा जाना चाहिए, द इंडियन एक्सप्रेस को या फिर दैनिक जागरण को, किस न्यूज़पेपर को आप ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ पे महत्वता दें। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे और भी मैंने यहाँ पे 7-8 पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि न्यूज़पेपर कौन से न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो दोस्तों, पहली बात अगर आती है न्यूज़पेपर को कौन से न्यूज़पेपर को पढ़ने की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर कोई एक पढ़े। न्यूज़पेपर आप कोई एक पढ़े, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप दिन में 4 से 5 न्यूज़पेपर पढ़ ले रहे हैं। दोस्तों, सभी न्यूज़पेपर में सेम जो भी खबरें होती हैं, जो भी न्यूज़ होती है, वो सेम आती हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर को कभी भी 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ने से बढ़िया एक न्यूज़पेपर को बारीकी से पढ़े। दिन में एक न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन उसको बारीकी से पढ़ें। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर कोई एक ही रखें। साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर, आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप अगर आप चाहते हो, आपका मन होता है, तो आप दैनिक जागरण जो हिंदी का आता है राष्ट्रीय संस्करण, उसके साथ साथ आप कोई अगर इंग्लिश में आप कंफर्ट हो, इंग्लिश में आप पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई एक न्यूज़पेपर, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर, द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसके साथ जा सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों पहले रेफर करूंगा आपको इंडियन एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है। तो दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से हो और दैनिक जागरण के साथ साथ एक और कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, तो आप जा सकते हो इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों, या हिंदू भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी इजी होती है। तो दोस्तों, ये तो रही न्यूज़पेपर की बात। पहला ये कि आप कोई एक न्यूज़पेपर को ही पढ़ें, जो सोर्स है न्यूज़पेपर का वो सिर्फ एक रखें। दोस्तों, अब बात आती है दूसरे पॉइंट पे कि बहुत से लोग होते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ते तो हैं, लेकिन दोस्तों उसे यहाँ से पढ़ा और निकाल दिया, दोस्तों खबरों की तरह लेते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूज़पेपर यहाँ पे खबरों की तरह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, न्यूज़पेपर को आपको करंट के टॉपिक से, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनसे जोड़ना चाहिए। जो न्यूज़पेपर के जो सब्जेक्ट हैं, जो करंट के सब्जेक्ट यहाँ पे मैटर चल रहे होते हैं देश दुनिया में, उसे आपको यहाँ पे दोस्तों अपने सब्जेक्ट से जोड़ना होगा। इन द सेंस, सपोज कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे PSLV 35 को लॉन्च किया गया। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे PSLV 35 या PSLV 37 को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि इसे आप किस तरह से देखते हैं। दोस्तों, इस PSLV 37 यदि लॉन्च किया जाता है दोस्तों, तो इसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन के UPSC का जो पेपर 3 होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन, उसे जोड़कर देखें, उस सब्जेक्ट से जोड़कर इसे देखें, ना कि इसे ये जो करंट की चीजें होती हैं, वो दोस्तों वो सब्जेक्ट से जोड़ना सीखें, करंट के टॉपिक्स को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करना सीखें। तभी दोस्तों ये चीजें आगे आपको पढ़ाई में हेल्प मिल सकेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहां से पढ़ें और कान से दूसरी कान से निकाल दें, और इसे जो भी यहाँ पे खोज इन्वेंशन होते हैं, उसे करंट के टॉपिक की तरह उसे आपको सब्जेक्ट से जोड़ना होगा। सपोज कर लेते हैं कोई नई चीज, खुदाई में कोई नई चीज पाई जाती है, खुदाई में कोई यहाँ पे नई चीज पाई गई, ताम्रपाषाण, जो भी युग के अदर जो भी एजेस होते हैं, वहाँ के कुछ क्या बोलते हैं तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, उसे आपको हिस्ट्री से जोड़कर देखना होगा। दोस्तों, इस तरह की पढ़ाई करनी होगी। साथ साथ अगर जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अमेरिका में कुछ अभी सपोज कर लेते हैं अमेरिका में अगर चुनाव होने जा रहा है, तो दोस्तों अमेरिका में यदि इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वहाँ की कैसे काम, वहाँ पे कितनी पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं, किस तरह से वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो दोस्तों इन सबों पर भी नज़र आपको बनाना रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कंपेयर करना चाहिए कि किस तरह से अमेरिका की जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कैसे काम करती है और इंडिया की पार्लियामेंट कैसे काम करती है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों को यदि आप डेवलप करते हैं, करंट के टॉपिक को अपने सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेट करते हैं, तो दोस्तों सपोज समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी दिशा में है दोस्तों, और न्यूज़पेपर को आप बारीकी से पढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल खबरें आती हैं न्यूज़पेपर में। दोस्तों,
अब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने टारगेट सेट कर रखा है कि 1 घंटे में मैंने आज ये न्यूज़पेपर मुझे ख़त्म कर देना है, लेकिन होता क्या है वो 1 घंटे से बढ़कर समय आपका 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल खबरें हैं या फिर जो अनरिलेवेंट खबरें हैं जिसकी महत्वता नहीं है दोस्तों, उसे पढ़ना के लिए आप वो बाइकआउट करना चाहिए, वो न्यूज़ बाइकआउट करना चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी खबर है, जो कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो जिसके इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ ऐसे होते हैं जो, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा यहाँ पे रैली पे जाता है, अभी चुनाव चल ही रहे हैं, अब सपोज कर लीजिए राहुल गांधी कहीं रैली पे गए हैं या फिर अमित शाह कहीं रैली पे गए हैं, नरेंद्र मोदी कहीं रैली पे गए हैं, वहां से वो क्या एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर यहाँ पे प्रहार करते, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं दोस्तों, उससे आपका कोई मैटर नहीं रखता है दोस्तों। जो पॉलिटिकल खबरें हैं, इस तरह की पॉलिटिकल खबरें, उससे बिल्कुल बचे, उसे तुरंत बाइकआउट करें। एक पेन, न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ें आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, पेन से तुरंत के तुरंत आपको उन खबरों को कट कर देना चाहिए। आप सपोज कर लेते हैं आप न्यूज़पेपर आपने खोला, उसके बाद एक पेज पे आप सबसे पहले निगाहें घुमा लें कि किन्हें किन्हें हमें पढ़ना है, किन किन खबरों को हमें पढ़ना है। जिन खबरों को आपको पढ़ना है उसे टिक लगा दें और जिस ऐसे पॉलिटिकल खबरों पे आप कट मार दें, उसके बाद आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो न्यूज़पेपर है वो जल्दी खत्म होगा, उसमें आपको समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों पॉलिटिकल खबरों से बचें और इस तरह की जो मसालेदार खबरें हैं उससे बचें। साथ ही दोस्तों बहुत से लोग होते हैं, सामाजिक कुछ खबरें सामाजिक छपी हुई होती हैं, तो दोस्तों सामाजिक खबरों पे यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि वो सोशल जस्टिस के पेपर से आप इसे जोड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं पढ़ा हुआ ज्ञान कहीं खराब नहीं जाता। तो इस तरह की अगर सामाजिक चीजें कहीं छपी हुई हैं या फिर दर्शन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड खबरें छपी हुई हैं, तो आप वहाँ पे ऐसे आर्टिकल जो फिलॉसफी से रिलेटेड हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगले पॉइंट में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स छपे होते हैं, मतलब जो लेख छपे होते हैं दोस्तों, उसके लेख होते हैं उसका इंपॉर्टेंस इतना अधिक होता है दोस्तों, क्योंकि वो लेख आपकी जो मानसिक विचारधारा है वो तय करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मानसिक विचारधारा, यदि आपकी मानसिक विचारधारा आपकी डेवलप नहीं है तो दोस्तों आप लिख नहीं पाओगे, आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यहाँ पे आपको अपनी विचारधारा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका जो विचारधारा है उसे डेवलप करने में। तो दोस्तों यहाँ पे अधिक से अधिक आर्टिकल्स आप पढ़ें। अगर आपको यहाँ पे समय मिल पा रहा है तो एक आर्टिकल नहीं, दिन में 2 से 3 आर्टिकल्स पढ़ ही ले, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल्स कैसे हो, ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल, पहले मैंने बताया पॉलिटिकल खबरें मसालेदार खबरों से बचे। तो दोस्तों आर्टिकल्स मसालेदार नहीं होने चाहिए, आर्टिकल पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इस तरह के आर्टिकल नहीं। जैसे सपोज कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है, उसे आप पढ़ लें। अगर पॉलिटिकल जाना हो तो भारत की जैसे आईआर से रिलेटेड आपका जो वहाँ पे पॉलिटिकल खबरें छपी होती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उसे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो उसके जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं अधिक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो पॉलिटिकल खबरें अगर पढ़ना भी है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो आर्टिकल्स आते हैं, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, किस तरह से आयात निर्यात भारत अमेरिका के साथ चल रहा है, कर रहा है, तो दोस्तों इस तरह की खबरें आप यहां पे पढ़ने की आदत, जो आर्टिकल्स हैं उन्हें पढ़ने की आदत डाल लें। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। यहां पे न्यूज़पेपर से डेटा निकालने की बात आती है दोस्तों, कि न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा निकालते रहो। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप इंपॉर्टेंट डेटा निकालने की बात जब आती है तो कहने का ये मतलब है कि एक डायरी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके सामने एक डायरी होनी चाहिए, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट तथ्य लगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट डाउन करते चले, ताकि दोस्तों यहाँ पे आपको रिवीजन करने में यहाँ पे परेशानी ना आए, दोस्तों रिवीजन करने में परेशानी ना आए। तो दोस्तों एक डायरी बना ले, एक पर्सनल आपकी डायरी होनी चाहिए न्यूज़पेपर को लेकर, करंट, क्योंकि वो जो डायरी होगी आपकी, वो करंट के टॉपिक को आपको डील करेगी। करंट के जो आपकी करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है वो कहीं ना कहीं वो आप सिमिलर ऐसे बनती जाएगी, आपकी डायरी जो है वो आपकी मैगजीन का रोल प्ले करेगी। जैसे सपोज कर लेते हैं इस महीने के न्यूज़पेपर का मैंने क्या बना लिया, डायरी में डेटा बना लिया, इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली। अब
अगले महीने में वही पब्लिश होकर करंट अफेयर की मैगजीन में आता है। तो दोस्तों जब आप मैगजीन पढ़ोगे तो मैगजीन आपकी जो मैगजीन पढ़ने का जो समय है वो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि दोस्तों आपने अपनी डायरी बनाए रखी है, क्योंकि और इसमें जो डेटा लिख रखे हैं वही डेटा आपके करंट अफेयर की मैगजीन में ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही डायरी बनाने की बात। दोस्तों इसे डायरी बनाना ना भूले, क्योंकि दोस्तों डायरी बनाने से ही आपको चीजें याद रहेंगी, चीजें आपके पास तथ्य मौजूद रहेंगे। दोस्तों अगली बात यहाँ पे आती है कि न्यूज़पेपर के रिवीजन की। दोस्तों आप ये सुनकर हैरान होंगे कि न्यूज़पेपर का रिवीजन। न्यूज़पेपर को दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा एक नहीं, न्यूज़पेपर को दो दो बार पढ़ें। दोस्तों न्यूज़पेपर का भी रिवीजन जरूरी है। यहाँ पे न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन भी होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा, आधे घंटे में पढ़ा, पॉलिटिकल खबरें पढ़ा और उसे फेंक दिया। दोस्तों पॉलिटिकल यदि आप न्यूज़पेपर को फेंक रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसे स्पॉइल कर रहे हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यदि आप न्यूज़पेपर को आप क्या है आपको रिवीजन करना होगा, दो बारी तो रिवीजन करना ही होगा, पलटना ही होगा न्यूज़पेपर को। दोस्तों न्यूज़पेपर को रिवीजन करने की आदत डाल लें। दोस्तों ये तो रही रिवीजन की बात। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आर्टिकल्स की जब बात आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जब बहुत से आर्टिकल्स द हिंदू में छपते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपते हैं। दोस्तों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स वो इंग्लिश में रहते हैं और हिंदी मीडियम का बच्चा उसे बारीकी से समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करिए, आप यूट्यूब पे दृष्टि आईएएस का एक यूट्यूब चैनल है, जिसपे वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो भी आर्टिकल्स होते हैं उस आर्टिकल्स के हिंदी में अनुवाद करके वहाँ पे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप ओनली आईएएस एक यूट्यूब चैनल ही है, ओनली आईएएस, वो क्या करता है द हिंदू का एनालिसिस या इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके एनालिसिस करके वो वहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से जो खबरें हैं पर डे की प्रीलिम बूस्टर की तरह, इस तरह की खबरें, इस तरह की जो वीडियोस वहां पे डाले जाते हैं। तो दोस्तों ओनली आईएएस आप फॉलो कर सकते हैं आर्टिकल्स के लिए। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट, और उसमें दोस्तों ज्यादा समय भी नहीं लगता, आपको 4 से 5 मिनट में आप क्या करोगे कि आपके आर्टिकल्स सारे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल्स के साथ यदि आप जाना चाहते हो तो दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल को फॉलो कर ले। दोस्तों ये जो मैंने अभी ट्रिक बताई, अंतिम पॉइंट में मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो मैंने ट्रिक बताई कि जल्दी जल्दी पॉलिटिकल खबरों से बचे और इस तरह की जो अननेसेसरी खबरें हैं उससे बचे। तो दोस्तों यदि आप इस तरह से फॉलो करना लगेंगे जो भी मैंने चीजें बताई, तो दोस्तों जो आपका समय है न्यूज़पेपर पढ़ने में वो 45 से 50 मिनट में आपके न्यूज़पेपर कवर हो जाएंगे। घंटे भर के अंदर आप न्यूज़पेपर को खत्म कर देंगे। दोस्तों घंटे भर में न्यूज़पेपर को खत्म कर देंगे और रिवीजन भी एक बारी में, रिवीजन 10 मिनट में आप रिवीजन भी कर लेंगे न्यूज़पेपर का। तो दोस्तों ये तो रही आज की न्यूज़पेपर की बात कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाना चाहिए।